आज तक इस देश में युवा आयोग बना, किसान आयोग बना, बच्चों का आयोग है, महिला आयोग है, रोजगार आयोग क्यों नहीं है? एक भी रोड 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 फ्लाईओवर नहीं है कहीं भी। जितनी भी पार्टियां हैं देश में, वो दलित, पिछड़ा और आदिवासियों को आरक्षण देने के लिए खुद का सीना ठोक ठोक के, अपने हाथ से अपना पीठ ठोक ठोक के वो कह रहे हैं कि हम देने वाले हैं, हम इसके साथ में हैं। तो क्या सवर्णों को आरक्षण देने से भारत क्या टूट जाएगा? नमस्कार, मैं आलोक पुंज। अभी मैं दरभंगा में हूँ और ये दरभंगा का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का परिसर है। यहाँ हम टीवी 9 भारतवर्ष के चुनावी चौपाल में लोगों के साथ आपको बताएंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, समस्याएं क्या हैं और जनता की मूड क्या है। इन सभी तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं विकास कुमार राय। मैं भले इस डिस्ट्रिक्ट से नहीं हूँ, मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई के दौरान यहाँ आना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ कमियाँ देखी, जो रोड वगैरह, मतलब यहाँ की जो सड़कें थी काफ़ी, मतलब जो है संकीर्ण है, लोग दुकान वगैरह बहुत रोड पर किए हुए थे और गंदगी बहुत अधिक है। जबकि इसी अभी दावा है सरकार का कि इनको स्मार्ट सिटी में बदला जाए, और काफ़ी पौराणिक मतलब जो है इतिहास रहा है इसका। और हम लोग अभी देखने आ रहे थे, दरभंगा स्टेट जो महाराजा थे, जिनमें यूनिवर्सिटी कामेश्वर अरसिंह और ललित नारायण दोनों चल रही है। तो यहाँ विकास तो मतलब दिख रहा है, लेकिन जिस प्रकार से गति होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। मतलब तो आपको समस्याएं अभी भी जी, दिख अभी रही भी हैं। दिख रही है। इन 5 सालों में आपने क्या यहाँ का क्या विकास देखा? विकास ये देखा है कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर में थोड़ा सा सुधार हुआ है, और लोगों को रोज़गार भी मिलना शुरू हुआ है। और काफ़ी मतलब जो है छोटे-छोटे दुकानदार भी हैं जो ठेला वगैरह लगाते हैं, उनकी भी स्थिति थोड़ी सुधार में हुई है। लेकिन फिर भी जो गति होनी चाहिए, स्पीड, वो अभी बाकी है। वर्तमान जो सांसद हैं दरभंगा के, उनका काम कैसा है इस टेन्योर में? मैं वर्तमान सांसद के बारे में नहीं, क्योंकि मैं इस जिला से नहीं हूँ, तो हमें लगता है कि और लोगों जो यहाँ पे लोकल होंगे उनको अच्छा पता तो इस तरह से आइए अब जानते हैं जनता का मूड क्या है, माहौल क्या है। क्या नाम हुआ आपका? एमडी उमर नसीम। हाँ, बताइए क्या जी। माहौल है यहाँ पे? चुनाव है 13 मई को, उसके पहले का आप युवा युवा हैं, जी। छात्र हैं, जी। आपकी क्या समस्याएं हैं? कोई समस्या है या कुछ और भी आप बदलाव चाहते हैं यहाँ पे? समस्याएँ, सबसे बड़ी समस्या यहाँ महँगाई है। उसके बाद यहाँ रोड अच्छा नहीं है। हम्म, हम लोग पेट्रोल का दाम ही देख लें, पिछले 5 साल में कितना बढ़ चुका है। यहाँ का रोड देख लें अगर, उसमें कोई विकास नहीं हुआ है। रोड बनता है, उसके ऊपर से मसाला डाल दिया जाता है, फिर कुछ दिन में वो चला जाता है। रोड बनना चाहिए अच्छे से, उसको तोड़ के फिर से बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं। बड़े-बड़े नेता आते हैं तो ऊपर से मसाला डाल दिया जाता है। नेता गए, बारिश के साथ मसाला भी गया। विकास में आप अभी कमी देख रहे विकास में हैं बहुत कमी है। और आप बहुत छात्र हैं, शिक्षा के विषय में बताएं। शिक्षा के विषय में जैसा हम लोग जानेंगे, यहाँ हमारा सबसे बड़ा कॉलेज है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यहीं है, तो शिक्षा की यहाँ ठीक-ठाक व्यवस्था है, लेकिन इसके अगल-बगल के जो ज़िला है उसमें थोड़ी दिक्कत है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी हमारे दरभंगा में हैं सीएम आर्ट्स, सीएम साइंस कॉलेज, ये सब हैं कुछ बड़े कॉलेज। बाकी हमारे इधर भी काफ़ी हैं, मिलत कॉलेज, ये सब सही है। शिक्षा में यहाँ उतनी कमी नहीं है जितना अगल-बगल के यहाँ ज़िला में है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम यासिर शेख हुआ। यहाँ देखिए, जैसे शिक्षा की बात हुई, यहाँ पे शिक्षा को लेके यहाँ बहुत ज़्यादा कमी हमको दिखा है, क्योंकि जब से के पाठ आ गया तो थोड़ा कुछ सुधार दिखा है। उससे पहले समझिए पूरा शिक्षा को लेकर कुछ वैसा नहीं था। हुआ है तो उसके बाद भी लगभग समझिए कुछ ही कुछ सुधार हुआ है, उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शुरुआत में कुछ रेड उठ पड़ा कॉलेज समय, तो थोड़ा सुधार हुआ, फिर भी उस हिसाब से अभी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा है, कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत जो भी है बड़े बड़े कॉलेज, उन सब में थोड़ा विकास दिख रहा है। प्लस यहाँ के लोकेलिटी और सीवेज लाइन ये सब बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस हिसाब से देखा जाए दरभंगा अच्छे एरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस हिसाब से यहाँ वैसा नहीं है। कुछ-कुछ एरिया को रखा गया है वैसे में, जहाँ पे थोड़ा विकास देखा गया। बाकी वैसा ही रोड है, सीवेज लाइन पूरा गंदा है। बाहर आप थोड़ा बाहरी से एरिया से चले जाएँ तो वैसा ही पूरा गंदा है। वैसा उस का विकास, मतलब जो भी गाँव रोड है, गाँव के रोड हैं, आस-पास के गाँव के रोड हैं, वैसे ही खराब बने हुए हैं, उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी, वैसे जानते हैं आप दरभंगा को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, वैसा कुछ दिखा नहीं गया। वैसे और जिला सबको देख लिए, और सब भी जिला हैं, बेगूसराय ये सब अच्छा खासा, इससे ज़्यादा इन 5 डेवलप्ड है। सालों में विकास कितना दिखा जा दरभंगा में? हमको ज़्यादा विकास नहीं दिखा, जिस हिसाब देखा जाए तो ज़्यादा विकास नहीं दिखा है।
शिक्षा के विभाग में अभी कुछ दिन से के पाठक जब से आए हैं, जब से ही अच्छा खासा दिखा है विकास, उससे पहले नहीं था। और आपका क्या नाम जी, है? मेरा नाम मोहम्मद अहद। छात्र हैं आप? जी, जी। किस मैं कहाँ? सीएम आर्ट्स में ये पढ़ता हूँ कॉमर्स लेकर। हम्म, अ, कोचिंग वगैरह का क्या है कि अब जहाँ मैं कोचिंग करता हूँ वहाँ का तो वो बहुत बढ़िया है कोचिंग, लेकिन हर जगह पे ना वैसा नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए। पूरा मतलब कोचिंग में मतलब क्या है कि टीचर सब बोलते हैं कि आज पढ़ो, आज छुट्टी दे दो, मतलब नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है वहाँ कोचिंग का यहाँ, इसलिए बच्चे लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। जैसा कि अभी माहौल चुनाव का है, लोकसभा चुनाव का है। जी, जी। 13 मई को दरभंगा में भी लोकसभा चुनाव है। जी, आप का उम्र क्या है? मेरा हो गया 17-18 हो जाएगा। अच्छा, अभी आप वोट नहीं अभी गिरा अभी नहीं। सकते। लेकिन आप जो दरभंगा का जो माहौल अभी देख रहे हैं, उस माहौल में जो चुनावी माहौल है, जी। वो आपको क्या दिखता है? विकास को लेकर के लोगों में या समस्या को लेकर के किस तरह? वो ही चूँकि आप युवा हैं, जी। युवाओं के विषय में कुछ देखो कहें। महंगाई जो है, मतलब ये फल वगैरह सब्जी को इतना उसका रेट बढ़ चुका है, मतलब अब गरीब लोग हैं वो कहाँ से लेंगे, मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ये करते हैं, तो अब इतना तो हम लोग कर नहीं सकते, मतलब इतना रेट बढ़ गया है सब चीज़ का, तो अब वो गरीब लोग का ही थोड़ा दिक्कत है। अब अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं, गरीब लोग तो आप समझ रहे हैं क्या। मतलब स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ जो लोगों का समस्या है, उन समस्याओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो महँगाई भी एक मुद्दा है। हमारे साथ दरभंगा के एक जनता हैं, आपका नाम? संजीव कुमार सिंह नाम हुआ हमारा। मैं अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ठीक है। अभी जो चुनाव हो रहा है केवल एक विषय को लेके नहीं हो रहा है। ये केवल स्थानीय विषय नहीं है। ये सामाजिक विषय भी है, आर्थिक विषय भी है, शैक्षणिक विषय भी है और राष्ट्रीय विषय भी है। सभी विषयों को मिला के चिंतन करके जो सर्वोच्च उपयुक्त निर्णय हो सकता है, उसको दृष्टिगत रूप से करने की ज़रूरत है। देश में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, रेल के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। ठीक है? किसानों के लिए भी बेहतर काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्थानीय स्तर पे जो आप चाह रहे हैं कि एक प्रतिनिधि के तौर पे जो सांसद हैं, वो अपने यानी अपने स्तर पे क्या-क्या बेहतर कर पाए, उसकी जो अपेक्षा लोगों को रही है, चाहे छात्रों को रही है या आम जनता को रहा है, वो नहीं हुआ है। ठीक है? आज भी सड़क पूरा जाम है, एक भी रोड हाईवे नहीं है। दरभंगा प्रमंडल जिला मुख्यालय है, कमिश्नरी टाउन है, एक भी रोड रोड रो रोड फ्लाईओवर नहीं है कहीं भी। कहीं भी आप जाएँगे जाम में फँस जाएँगे। यहाँ साफ-सफाई नहीं है, जबकि नगर निगम है। साफ-सफाई दिखनी चाहिए, चकाचक दिखनी चाहिए। नगर निगम है, उसकी व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ नगर परिषद है, ठीक है? और यहाँ पे कमिश्नरी है, कलेक्टेरिएट है, सारा व्यवस्था है। लेकिन जो काम होना चाहिए, जो शिक्षा में भी, सरकारी शिक्षा में भी जो उपयुक्त तरीके से विकास दिखना चाहिए, विधिवत रूप से छात्रों का शिक्षा हो या छात्रों का शैक्षणिक अभिवृद्धि हो, वो दिखाई नहीं देता है। चलिए, ये तो सारे बात आप बता रहे हैं जो हुँ। समस्या से रिलेटेड है। बताइए, अब चुनाव है, 13 मई को चुनाव है, माहौल क्या लग रहा है फिलहाल? देखिए, 2 बातें साफ है, या तो मोदी को हटाओ या मोदी को फिर से लाओ। तीसरा कोई विषय पे चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये जितने भी लोग विषय रख रहे हैं, वो बहुत गंभीरता का विषय नहीं है। या तो मोदी को लाना है या मोदी को ढकेल के हटा देना है, ठीक है? ये साफ-साफ बँटा हुआ समाज है, साफ-साफ बँटा हुआ मानसिकता है। बहुतायत लोग जो दरभंगा के हैं, स्थानीय प्रतिनिधि से भले वो नाराज़ हों, कुछ मन में कुछ अपशब्द निकाल के भी सही, लेकिन वोट वो मैक्सिमम लोग आज भी मोदी के पक्ष में डालेंगे और फिर से मोदी का उम्मीदवार यहाँ से जीत के जाएगा। भले उनके और उनके काम से लोग बहुत संतुष्ट नहीं हैं, ये सत्य है। उनसे जितना काम दिखना चाहिए, वो कर नहीं पाए, जितने लोगों के बीच में उनको जाना चाहिए, वो कर नहीं पाए। ये बहुत बड़ा दुखद बात है। दरभंगा को एक बेहतर प्रतिनिधि चाहिए। इस बार अगर इनको मौका मिलता है, तो आशा और उम्मीद करते हैं कि अपने आप में परिवर्तन करेंगे। दरभंगा के जो भाजपा के सांसद बनने वाले हैं, वो खुद में परिवर्तन करेंगे और दरभंगा के विकास के अनुकूल और समाज के अनुकूल खुद को ढालेंगे, बनाएँगे, ताकि सबको भी लोकप्रिय और सबके काम का भी। हम फिर आते हैं आपके पास, फिलहाल हम इनसे समस्या के बारे में जानें। क्या 5 साल में आपको कितना विकास दिखा दरभंगा देखिए, में और चाहते क्या हैं? पहले जो दरभंगा की स्थिति थी, उसमें सुधार हुई है इन 5 सालों में। किसी भी रूप में दरभंगा में स्थिति बेहतर ही हो रही है, बिगड़ी कुछ नहीं है। और जो काम चल रहा है, एम्स का काम चल रहा है, वो बहुत दिन से रुकी हुई है, उसी से अपेक्षा था।
स्थानीय हमारे जो नेता हैं गोपाल जी ठाकुर, इसके लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उनको सफलता अभी तक सही से हासिल नहीं हुआ है, लेकिन प्रयासरत वो हैं। और जो बात था एयरपोर्ट जो है वो पहले से चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। रोड का जहाँ तक बात है सवाल है, तो रोड पहले जैसा था उससे थोड़ा सुधरा ही है, उससे बिगड़ा नहीं है। लोकल दरभंगा की बात यही है। और शैक्षणिक व्यवस्था जो है यूनिवर्सिटी है, तो शैक्षणिक सत्र अब अस्थिर है, वो अपने समय पर चल रहा है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। दरभंगा में विकास बहुत दिख नहीं रहा है, लेकिन चल रहा है, विकास चल रहा है। क्या मिला 5 साल में दरभंगा को? 5 साल में मिला नहीं है अभी तक कुछ, लेकिन एम्स मिलने वाला है, हो सकता है उसका कार्य चल रहा है और वो मिल जाए। 5 साल में एयरपोर्ट मिला हम लोग को दरभंगा में, और जो शैक्षणिक स्थिति है उसमें भी सुधार मिला है। उससे कोई, हम भी एक शिक्षक हैं और उसमें कोई कमी नहीं आई है, और धीरे धीरे सुधार की आवश्यकता हो रही है, और कुछ विशेष सुधार तो नहीं मिले। बिजली पानी 5 सालों में वैसा ही है जैसा पहले भी था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दरभंगा के जनता के बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी आइए इनसे पूछते हैं, क्या मूड है यहाँ का, जनता का मूड क्या है? जनता बहुत कंफ्यूज है। उनको जितनी अपेक्षा सरकार से थी उतनी पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन सामने कोई बढ़िया विकल्प भी नहीं नज़र आ रहा। वो खुद कंफ्यूज है कि हम क्या करें, लेकिन वोट तो करना है, तो इसमें सब अपनी अपनी राय से वोट करेंगे। और बहुत साइलेंट है, वो बता नहीं पा रहे हैं कि वो किसको वोट करेंगे। और बात विकास का भी हुआ है, शिक्षा का भी हुआ, सड़क का भी हुआ है, 5 सालों में क्या हुआ, लेकिन एक जो मूल सब्जेक्ट है कि हमारा न्यायालय बहुत ध्वस्त है, न्याय प्रतिक्रिया को लगभग बंद कर दिया गया है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे, न्याय प्रतिक्रिया को जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे उतना विकास अपने आप हो जाएगा। ये हमारा मूल समस्या है कि न्याय प्रतिक्रिया को सही किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, बिहार का 40 लोकसभा क्षेत्रों में दरभंगा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो इन विगत 10 सालों में जो भाजपा की सरकार रही है, लोग क्या अपेक्षा रखते थे और आज वो नहीं, कहाँ 10 पा रहे सालों हैं? में जो हम लोग, ऐसी बात नहीं है, हमारी बिजली, सड़कें काफ़ी सुधरी हैं, लेकिन इंसानी मन है, उनको जितना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। उनकी इच्छा है कि महंगाई पे भी कंट्रोल हो, बेरोजगारी भी हटे और लोगों को घर भी पक्के का मिले। इस पे थोड़ा तेज़ी से विकास होने की बहुत आवश्यकता है। ये मुद्दे हैं आपके। एक विषय, एक आरक्षण का विषय है, और अभी बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, आरक्षण का विषय है। इसमें सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं देश में, वो दलित, पिछड़ा और आदिवासियों को आरक्षण देने के लिए खुद का सीना ठोक ठोक के, अपने हाथ से अपना पीठ ठोक ठोक के वो कह रहे हैं कि हम देने वाले हैं, हम इसके साथ में हैं। तो क्या सवर्णों को आरक्षण देने से भारत क्या टूट जाएगा या भारत कमजोर हो जाएगा? सवर्ण में पैदा लेने से जनरल क्लास में जो जन्म लेता है वो अरबपति हो ही जाता है क्या? जन्म लिया और अरबपति हो गया? कोई आधार, कोई पैमाना है क्या कि वो पैसा वाला हो जाए, वो बहुत बड़ा धनपति हो जाए, वो बहुत संपन्न हो जाए? कोई आधार है क्या? सवर्णों में करोड़ लोग, करोड़ों की संख्या में पूरे देश में गरीब हैं, लाचार हैं, बेरोजगार हैं, फटेहाल हैं, आवासहीन और भूमिहीन हैं। उसके लिए यही नेता जो आज भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन के हो या किसी भी पार्टी का चेहरा बन के हो, चाहे वो सवर्ण हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, वोट तो सवर्ण का लेने आते हैं, सहयोग लेने आते हैं, विचार लेने आते हैं, नेतृत्व लेने आते हैं, लेकिन जीत के जाने के बाद इसके खिलाफ कानून बनाते हैं। इसको उठाने के लिए सवर्ण छात्रवृत्ति आज तक नहीं मिलता, सवर्ण छात्रावास आज तक नहीं मिला है, सवर्ण आवासीय विद्यालय आज तक नहीं है, सवर्ण वित्त निगम नहीं है, सवर्ण विकास निगम नहीं है, और ये मीडिया भी कभी भी सवर्णों के दर्द को दिखलाने के लिए तैयार नहीं होता है। हम लोग लड़ते हैं, दरभंगा से लेकर दिल्ली तक हम लोग सवर्णों को गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी से निकालने के लिए बराबर का कानून और योजना की लड़ाई दे रहे हैं। विगत 20 साल से हमारी सुनवाई मीडिया तक रह जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको चर्चा का विषय बनाए। नेताओं से पूछे कि तुम ओबीसी के गरीबी के बारे में तो बोलते हो, दलितों के बारे में तो बोलते हो, लेकिन सवर्ण गरीबों के बारे में, सवर्ण फटेहालों के बारे में बोलने में तुमको लाज क्यों लगता है? तुम्हारा मुंह बंद क्यों हो जाता है? ये बड़ा सवाल है। मतलब आप अपने जनप्रतिनिधि से चाहते हैं कि इन बिल्कुल। मुद्दों पे भी हाँ। वो चर्चा करें लोकसभा में?
चर्चा हो लोकसभा में और सरकार हमारी समस्या के समाधान के लिए भी बजट दे। जैसे ओबीसी के विकास के लिए बजट बनता है, माइनॉरिटी के विकास के लिए बजट निकलता है, केंद्र में अलग, राज्यों में अलग, पिछड़ों के विकास के लिए बजट है, आदिवासियों के लिए विकास के लिए बजट है, लेकिन सवर्णों के विकास के लिए पूरे 75 साल में आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। सवर्ण बजट नाम की चीज ही नहीं है। ना बजट होगा, ना योजना बनेगा, ना चलेगा, ना मिलेगा, ना हमारा विकास होगा। नाम बताया आपने? संजीव कुमार सिंह, मैं सवर्ण मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम बहुत लड़ाई देते रहे हैं, लेकिन कमाल का विषय है कि मेरा समाज राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नाम पे आंख पे पट्टी डाल के मजबूर होकर वोट दे रहा है। अपनी गरीबी बेरोजगारी को देख रहा है कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, बताइए, उसके पक्ष में खड़ा है। बताइए, अब फाइनली 13 मई को चुनाव है, हाँ, जनता का मूड आप क्या देख रहे हैं? जनता तो 2 भाग में बटा हुआ, क्लियर कर 2 भाग में, या तो मोदी लाओ या मोदी हटाओ। तीसरा सारा विषय जितना है, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है। अच्छा, एक विषय बड़ा बेरोजगारी का आता रहता है भाई साहब। आज तक इस देश में युवा आयोग बना, किसान आयोग बना, बच्चों का आयोग है, महिला आयोग है, रोजगार आयोग क्यों नहीं है? हमको कितना सिपाही चाहिए, हमको कितना कर्नल चाहिए, कितना ब्रिगेडियर चाहिए, कितना टीचर चाहिए, कितना प्रोफेसर चाहिए, कितना हमको अलग अलग क्षेत्रों में डॉक्टर चाहिए, डेंटिस्ट कितना चाहिए, न्यूरो सर्जन कितना चाहिए, अलग इंजीनियर कितना अलग अलग क्षेत्रों का चाहिए। कोई आंकड़ा है क्या सरकार के पास कि वो विश्वविद्यालयों से उतने बच्चे को डिग्री देकर निकाल ले और उसको जॉब दे, नौकरी दे? कोई आंकड़ा नहीं है, कोई सोच नहीं है। कचरा यहाँ से पैदा करो, देश के सड़कों पे छोड़ दो। बेरोजगारी तो यूं ही रहेगा, चाहे कोई आए, ये आए कि कोई और आए, बेरोजगारी यूं ही रहेगी जब तक रोजगार आयोग देश में नहीं होगा। थैंक यू। इस तरह से आप इस चुनावी चर्चा में आपने देखा, जनता ने दरभंगा के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की बातें भी करी है, आरक्षण की बात भी कर रहे हैं, और जो केंद्रीय स्तर पे जो विकास दरभंगा को मिलना चाहिए, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता काफ़ी सजग है। अब देखना है यहाँ 13 मई को जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें भाजपा से वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर उम्मीदवार हैं, वहीं राजद से और महागठबंधन के उम्मीदवार ललित प्रसाद यादव जी हैं। इन दोनों के बीच में ये दोनों आमने सामने हैं। अब जनता का फैसला 4 जून को क्या होता है वो देखना होगा। फिलहाल जनता विभिन्न समस्याओं को लेकर के अपनी बातें हमारे सामने रखे हैं। मैं आलोक पुंज, दरभंगा से।